हेलो दोस्तों, रैंकर्स में यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी इंटरव्यू का माहौल है। कई सारे अभी एग्ज़ाम का मीन्स का रिजल्ट आया है और इंटरव्यू होने जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो CDPO है, कल प्रोजेक्ट मैनेजर का भी रिजल्ट आ गया, तो प्रोजेक्ट मैनेजर है, DPRO है। और इसके अलावा अभी देखिएगा तो ऑडिटर का भी रिजल्ट आने वाला है, AAO है, 67 मेंस है। तो कई सारे APO भी है इसमें। तो कई सारे जो एग्ज़ाम हैं जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो तैयारियां भी चल रही हैं। कई सारे बच्चे हैं जो कॉल कर रहे हैं कि सर करेंट का मुद्दा कुछ बताइए जिस पर क्वेश्चन पूछने की संभावना बन रही हो। तो दोस्तों देखिए, हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें करंट की क्लासेज ली जा रही है और उसका व्यवस्थित आंसर बताया जा रहा है कि इसको आपको बोलना क्या है, कैसे आप विवाद वाले मुद्दों से बच के निकलें। और जो रूल है, नियम कहिए इंटरव्यू का, कि 3G गॉड, गवर्नमेंट और गांधी, तीन के खिलाफ नहीं बोलना है। तीनों पर जो मुद्दा आता है उससे कैसे बच के निकलना है, तो ये सब ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे बच्चे हैं जो प्रश्न की कुछ मांग कर रहे हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न कुछ चर्चा करेंगे अभी। इसमें सबसे पहला है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे मूल वजह क्या है, यह आपसे पूछा जा सकता है। और सब लोग जानते हैं कि मैतेई जनजाति को समुदाय जो है उसको जनजाति की मांग की गई है, और इस मांग को ध्यान में रखते हुए विवाद एक बार फिर से हो गया है। और कुकी मूल रूप से है, लेकिन साथ में नागा भी जनजाति है जिसका विरोध कर रहे हैं। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि मूल वजह बताइए। दूसरा, इसी में काउंटर क्वेश्चन आ सकता है मूल वजह बताने के बाद, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो मांग रखा गया है जनजातियों द्वारा, इसका कुछ राजनीतिकरण किया जा रहा है? तो यहाँ से भी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि जब ऑलरेडी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है राज्य सरकार को कि केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट भेजें और उसकी मांग करें, क्या है नहीं उसको सुने, तो इन मुद्दा के बावजूद भी हिंसक गतिविधियां क्यों? तो ऐसा नहीं लगता कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी इससे कई जुड़े प्रश्न हो सकते हैं, जैसे जब मैतेई समुदाय को पहले जनजाति का दर्जा प्राप्त था तो अब देने में क्या दिक्कत है? इसके अलावा जैसे आप क्वेश्चन दीजिएगा तो किसी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के पीछे क्या प्रावधान है? क्योंकि BPSC दे रहे हैं, तो इससे भी हो सकता है कि बिहार में प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है। तो एक सीक्वेंस है क्वेश्चन का, तो आप सभी खंड पर तैयारी करें। हम लोगों ने जो बताया उसका आंसर भी आप चाहें तो जुड़ के देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न बनता है कि उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुई है उसके पीछे जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इतनी बड़ी घटना है तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? पहला तो ये, और स्वाभाविक है आप बच के नहीं निकलिएगा, टेक्नोलॉजी पर दोष दीजिएगा। तो दूसरा काउंटर क्वेश्चन आता है कि आज भारत चंद्रमा पर मानव भेजने की बात कर रहा है, या फिर मून पर मंगल पर कॉलोनी बसाने की बात कर रहा है। तो आप देख रहे हैं, एक तो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, दूसरा तरफ ट्रेन जैसी हादसा लगातार हमेशा देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं लगता है कि आप एक तरफ ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर जो भी काम में समय दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो आपका काम कर रही है उस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं? तो यह भी यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है आपको। फिर इसी से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संसद वाला मुद्दा। वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है कि संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया है उसमें राष्ट्रपति जो संसद का एक अभिन्न अंग है उनसे ना कराकर PM मोदी ने खुद किया है। आपको क्या यह तार्किक लगता है? दूसरा क्वेश्चन आप जो आंसर दीजिएगा आप सोच के रखिए। दूसरा क्वेश्चन इससे हो सकता है कि अभी जो उद्घाटन किया गया उसमें देखा जा रहा है कि ये हिंदू धर्म के अनुसार किया गया है, इसमें पूजा पाठ जो भी है, या हिंदू धर्म से जुड़े कई सांकेतिक तत्व का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि आगामी चुनाव को देखते हुए हिंदूवादी जो नीतियाँ हैं या फिर कहीं जो सरकार की एजेंडा है वर्तमान सरकार की, उसे ला रही है? तो यहाँ पर आपको बच के निकलना है और सही आंसर भी देना है कि क्यों नहीं राष्ट्रपति लिए, क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है कि नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहीं से बयान है, गिरिराज सिंह ने वही बयान में दिया था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये देशभक्त थे? तो स्वाभाविक है आप बोलिएगा कि नहीं, या हाँ जो भी है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर आप नाथूराम को देशभक्त नहीं मानते हैं तो क्या आप उनको राष्ट्रद्रोही मानते हैं, देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं? आपकी क्या राय है? तो सीधा सा प्रश्न हो सकता है और आप अपना राय देना पड़ेगा इस पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अभी भी जाति आधारित जो चुनाव वगैरह है उसमें एक मुख्य एजेंडा के रूप में जातिगत नीतियां देखी जा रही है या जाति का राजनीतिकरण देखा जा रहा है। आप इससे कितना सहमत हैं?
तो आपको यहाँ भी बच के क्वेश्चन निकलना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे अभी मनीष कश्यप का प्रकरण क्वेश्चन है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी पूछेगा आपसे। फेक पत्रकारिता क्या है, कैसे इस पर लगाम लगाई जाए। फिर इसके अलावा बिहार में जो भागलपुर में जो पुल गिरा है उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कई ऐसे टॉपिक हैं जिस पे हम लोग लगातार अपना चर्चा चल रहा है, क्लासें ली जा रही है। आप चाहें तो जुड़ के काम कर सकते हैं, या अगर आप स्वयं करना है तो आप व्यवस्थित रूप से और सही तरीके से करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको गांधी या गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं बोलना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इन्हीं सब मुद्दों को तैयार करते रहिए, और भी जो भी मुद्दा है धीरे धीरे करके लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।